इस तरह के लक्षण वाली भैंस आप खरीद लो, आपको मालामाल कर देगी। लंबे समय तक आपकी जो भैंस है वह दूध देती रहेगी। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम भैंस खरीदना चाहते हैं लेकिन हम किस तरह की भैंस खरीदें, जिसमें किस तरह की। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि ऐसे कौन से 5 लक्षण देखकर आप पता लगा सकते हैं कि इस तरह के 5 लक्षण यदि वाली भैंस यदि आप खरीदेंगे तो लंबे समय तक वह पूरे ब्यावत में दूध भी देगी। और क्या बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, किस तरह के लक्षण उस भैंस में दिखने चाहिए और किस तरह से पहचान कर आपको भैंस खरीदनी चाहिए, तभी आप भैंस में बेनिफिट पा सकते हैं। अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन आप स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जितने भी जो इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज देखने को मिले। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से यदि आपको भैंस खरीदनी है तो एक तो उसकी स्किन पर अच्छी चमक होनी चाहिए, यानी अच्छी शाइनिंग और चमक वाली भैंस आपको खरीदनी चाहिए। क्योंकि यदि शरीर पर अच्छी स्किन पर अच्छी चमक होगी, शाइनिंग होगी, तो वह भैंस है कि कई तरह के रोगों से मुक्त होगी। रही बात, वह भैंस हेल्दी रहेगी। स्किन चमक हो, चमकदार हो, शाइनिंग अच्छी मारे, साथ साथ में जो स्किन है टाइट हो, ज़्यादा लूज भी ना हो और ज़्यादा टाइट भी ना हो, मीडियम साइज़ में हो। यदि आप स्किन को पकड़ें तो कहने का मतलब है कि उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट भी ना हो, फैट भी ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। इस तरह की भैंस आपको खरीदनी चाहिए, जो कि भैंस आपको लंबे समय तक दूध देने वाली भैंस होगी। जैसे बताते हैं कि थोड़ी पतली चामड़ी की भी होनी चाहिए, यानी पतली चामड़ी मतलब पतली स्किन होनी चाहिए, ये आपको लगाना है। दूसरा, यदि आपको कारण देखना है तो वह आपको देखना है भैंस का नेचर, स्वभाव। देखो, भैंस का नेचर यदि स्वभाव अच्छा है, ठंडा है, शांत स्वभाव की है, वह भैंस आपको खरीदें, चाहे आपको 1 से 2 लीटर कम दूध दे दे। लेकिन यदि अच्छे स्वभाव की होगी, नेचर उसका अच्छा होगा, जैसे यदि आप कोई भी यदि दूध निकालने बैठेगा तो उनको दूध दे देगी, बदमाशी बिल्कुल भी नहीं करेगी, ऐसे नेचर और ठंडे स्वभाव वाली भैंस आपको खरीदनी चाहिए। तो आपको कभी भी यदि इस तरह की भैंस खरीदनी है तो आप उसका नेचर देखें, उसके पास जाएं, किस तरह से भैंस की आपको देखते पता लग जाएगा। या कई बार इस तरह की भी हो सकता है कि यदि भैंस में आपको सभी तरह के लक्षण तो मिल रहे हैं लेकिन उसका नेचर, जैसे यदि आप उसके पास जाते हैं तो आपसे डर जाती है, आपको पास आने नहीं देती है, आपको मारना स्टार्ट कर देती है, या जैसे यदि आप थन को टच करते हैं तो वह टांगें उछालती है, तो उस तरह की भैंस आपको नहीं खरीदनी चाहिए। अन्यथा उस तरह की भैंस आपको पूरे ब्यावत में तंग करती हैं। तो जिस भैंस का नेचर स्वभाव हो, ठंडे स्वभाव की हो, शांत स्वभाव की हो, उस तरह की भैंस आपको खरीदनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपको तीसरा कारण भी है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि एक, आप अपने भैंस को कभी भी आप चला करके देखना चाहिए। जो भी यदि आप भैंस खरीद रहे हैं उस भैंस को आप चला करके ज़रूर देखना चाहिए कि कहीं भैंस यदि लंगड़ा करके तो नहीं चल रही है, उड़ने बैठने में तो दिक्कत नहीं है। यदि भैंस को उठने बैठने में दिक्कत है, लंगड़ा करके चलती है, चलने में दिक्कत है, तो वह आपको पूरे ब्यावत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे सकती है या कई तरह की उसमें कमियां आपकी भैंस में देखने को मिल सकती हैं। तो आप भैंस को खड़ी करें और फिर भैंस को आप चलाएं। कम से कम आप 500 मीटर की दूरी पर आप भैंस को घुमा करके लेके आएँ या चला करके लेके आएँ। यदि भैंस अच्छी तरह से चल रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, तो उस तरह की भैंस को आप खरीद सकते हैं। यदि आप जिस प्रकार से 5 से 10 मीटर एरिया में यदि घुमाते हैं तो कई भैंस इस तरह के होते हैं जहाँ पर यदि किसी तरह का जो लेमनेस की शिकायत है या कोई इस तरह की जॉइंट पेन है या कोई इस तरह की दिक्कतें हुई हैं तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा। तो उस स्थिति में आप थोड़ा दूर एरिया लें, 100, 200, 500 मीटर का, ताकि आप उस भैंस की पूरी डिटेल आप जान सकें। तो ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ एक मेन जो सिम्टम्स है वह है उस भैंस की अडर, यानी गादी। भैंस की अडर व गादी आप देख करके ही भैंस खरीदनी चाहिए। किस तरह की, यदि आप जिस तरह से भैंस खड़ी है तो उसको आप साइड, यानी साइड की तरफ से देखें, कि साइड की तरफ से देखेंगे तो
गादी का जो पीछे का भाग है और आगे का भाग आपको दिखना चाहिए, यानी पीछे का भाग भी गादी का दिखना चाहिए और आगे का भाग भी गादी का दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यदि आप साइड से देख रहे हैं आपको सिर्फ एक ही भाग दिख रहा है, यानी पीछे का दिख रहा है या सिर्फ आगे का दिख रहा है, तो उस तरह की भैंस ने खरीदी। आपको दोनों साइड की गादी यदि आपको साइड में जाकर के दिख रही है तो उस तरह की भैंस आपको खरीदनी चाहिए। बहुत ही दूध देने वाली भैंस होती हैं और पूरे ब्यावत में इस तरह की भैंस दूध देती हैं। तो आप गादी, रही बात गादी क्या है कि सॉलिड होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक साइड में थन बड़े हैं दूसरी साइड थन छोटे हैं या अड्डर लेवटी है ऊपर चढ़ी हुई है, चारों ओर से आपको ऐसा लगे कि बहुत ही इक्वल है। और रही बात टाइट है अड्डर लेवटी, तो उस तरह की अड्डर आपको या लेवटी है उस तरह की भैंस आपको खरीदनी चाहिए। तो इस तरह की अड्डर लेवटी वाली आपको भैंस खरीदनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आगे भी देखिए कई, लेकिन कई भैंस ऐसी होती हैं जिनकी अड्डर लेवटी का पीछे का भाग थोड़ा बड़ा होता है, कई का आगे का भाग बड़ा होता है। रही बात उसके थन की जो साइज़ है वह क्या होती है कि जरूरी नहीं कि सभी के थन हैं वह चारों थन बराबर हो आगे पीछे की, बिल्कुल नहीं। कई बार हमने जो फील्ड में देखा है या जो दूध देने वाली जो भैंस हम देखते हैं उस स्थिति में जो पीछे वाले जो थन होते हैं उसके थन थोड़े बड़े मिलते हैं, आगे वाले थन हैं वो थोड़े छोटे मिलते हैं। कहने का मतलब है कि आगे वाले थन पीछे वाले थन से थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन वह दूध देने वाली भैंस होती हैं। तो उस स्थिति में आप उस तरह की भैंस खरीदते। कहीं ऐसा सोच रहे कि आपको चारों थन आगे व पीछे के बराबर रहने चाहिए, तो ऐसा नहीं है। यदि आपको अच्छी भैंस खरीदनी है तो पीछे के थन थोड़े बड़े मिलेंगे, आगे के थन थोड़े छोटे मिलेंगे। रही बात थन के बीच के अंदर गैप रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि चारों थन हैं वो टच किए हुए हैं, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप जरूर रहना चाहिए। रही बात थन ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए, इस तरह का भी आपको ये ध्यान में रखना है, तभी आपकी उस तरह की जो भैंस हैं खरीदनी चाहिए। साथ साथ में यदि आप जो भी भैंस खरीद रहे हैं उसके जो टीथ है अड्डर के पास उसकी जो वेन है यानी जो मिल्क वेन आती है वह आपको दूर से दिखनी चाहिए, यानी मिल्क वेन भी दिखनी आपको चाहिए। तो इस तरह की जो मैंने 5 लक्षण वाली भैंस बताई है इस तरह की भैंस खरीद करके लेके आ जाएं। आप अपनी भैंस में सबसे ज़्यादातर फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। दूध है वह लंबे समय तक देंगी, स्वभाव ठंडा रहेगा, सही समय पर हीट में आएंगी। बीमार इस तरह की जो भैंसें हैं वह बीमारी से ग्रसित भी नहीं होती है, क्योंकि कोई भी भैंस होती है वह यदि शरीर से अच्छी शाइनिंग है, चमक है, मोटी तगड़ी है, अड्डर लेवटी का विकास सही है, थन यदि उसके सही हैं, साथ साथ में जो उसके सींग हैं, पूँछ हैं, वह भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। जो भैंस है उसके पूँछ है वह नीचे लटका हुआ होना चाहिए, पूरा लंबा पूँछ होना चाहिए। सींग की आकृति है वो अच्छी होनी चाहिए आपको, जिस तरह की जैसे मुर्रा नस्ल ले रहे हैं तो छोटे सींग होने चाहिए, और सिर की साइज़ है वह भी अच्छी होनी चाहिए, यानी पूरी साइज़ में देखने में भी सुंदर लगे, ताकि आप जब भी सेल करें तो उसके पैसे आपको बराबर मिले या आपको ज़्यादा मुनाफा देखने को मिले। तो इस तरह की सिम्टम्स वाली भैंस आप खरीद लें, आपको पूरे ब्यावत में माला माल कर देगी, और बेचेंगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं करेगी, बहुत फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं सभी डेयरी फार्मिंग वालों के साथ ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।